Hey everyone, hope everyone is doing extremely well. So friends, आज हम बात कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की, जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरती है और कैसे उनके डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें सपोर्ट करते हैं. So friends, ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली डीप एंड ये कहीं डीप डाउन बरिड होती है, जिससे हमारे मैस्कुलिन आकर के हमें अवेकन करते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू हम गुज़रते हैं जहाँ से ये पावरफुल फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को हम एक्सपीरियंस करते हैं. हर एक डिवाइन फेमिनिन जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इस जर्नी में आने के पहले वो ऐसी एनर्जीज़ में ऑपरेट करती है जहाँ वो इस सोसाइटी की चीज़ों में, कंडीशनिंग में अपने आप को सेटल करने की कोशिश करती रहती है. शी इज़ बिजी डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स हर टू डू. एक डीएफ की लाइफ में शुरू से ही दूसरे लोगों का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, जहाँ पे सोसाइटी, उनके फैमिली मेम्बर्स, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ को एक तरीके से ऑपरेट करती है और यहाँ फेमिनिन कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, अपने दिल की आवाज़ को सुनना भूल जाती हैं. बट जब आप इस जर्नी में आते हैं, आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, तो वो जैसे आपके अंदर में कुछ सोई हुई एनर्जी को जगा देते हैं. आपके अंदर में ऐसा कुछ जागता है जहां आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को समझने लगते हैं. अभी तक आप जीवन में अपने आप को किसी तरह के रोल से बांधे हुए थे. लाइक अगर आप किसी की बेटी हैं, बहू हैं, माँ है या पत्नी हैं, सो आप सेल्फ आइडेंटिटी, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, अपने आप को इस तरीके से देखना भूल जाते हैं. बट हो सकता है कि स्टिल आप अभी भी इन चीज़ों से अपने आप को छुड़ा नहीं पाए हैं कम्प्लीटली. ये सोसाइटल कंडीशनिंग अभी भी आपको अफेक्ट करती है. सो आपको इस मैट्रिक्स का जो भी धोखा है, उससे आगे निकल कर के सोचने की ज़रूरत है. ये यकीनन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन शायद बचपन से ही, या कहें तो बहुत सारे लाइफ टाइम से अनफॉर्चुनेटली एक डीप कार्मिक कनेक्शन में होती है. वो चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों. सो आप बचपन से ही कहीं ना कहीं इन कार्मिक एनर्जीज को सर्व कर रहे होते हैं. सर्व करने का मतलब इतना है कि आप कार्मिक लोग जो आपके अराउंड हैं, उनके ईगोज़ को आप कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे होते हैं, सेटिस्फाई कर रहे होते हैं. ये कह सकते हैं कि जहाँ आप किसी चीज़ को मना करना चाहते हैं, लेकिन उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या चीज़ें सही बनी रहें, इसीलिए आप उन चीज़ों को करने के लिए हाँ कह देते हैं. ये हो सकता है कोई फियर बेस्ड हो, या आप ऐसी ऑप्रेसिव फैमिली में हो जहाँ पे आपको एब्यूज़ का सामना या फिर और टॉक्सिक चीज़ों का सामना करना पड़ता हो. इसीलिए आपको लगता हो कि ये शायद ज़्यादा ईजियर ऑप्शन है लोगों की हाँ में हाँ कर देना, बिकॉज़ इससे कहीं ना कहीं शांति बनी रहेगी. बट आप ये समझिए, ऐसा करने से आप अपने साथ अनकम्पैशनेट हो रहे हैं, अपने आप को कम्प्लीटली वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति आप इनजस्टिस कर रहे हैं. और ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का ईगो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. सो यहाँ जब आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, तो एक तरह से जैसे वो आपको ट्रिगर करके आपको एक अवेकनिंग फेज़ में लेकर के आते हैं, जहाँ वो इनिशियली इस जर्नी में आपको अपनी इंटरनल ब्यूटी का एहसास करवाते हैं. और फिर आता है आपके लिए सेपरेशन का समय. अब ये जो समय आपको मिला है, यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी इस इंटरनल ब्यूटी को क्लेम करके, अपने इनर स्ट्रेंथ और पावर को क्लेम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या करंटली आप जिस भी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हैं उसी को परस्यू करते हुए अपनी बाकी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं. अब जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलकर एक अवेकन स्टेट में आ चुके हैं, सो इट्स टाइम टू मूव अहेड इन योर लाइफ. अपनी पुरानी बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते रहना कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, आई एम नॉट एट ऑल वर्दी, मैं इतने बरस की हो चुकी हूँ, हाउ विल आई बी एबल टू लिव ऑन माई ओन, आई कैन नॉट परस्यू एनी न्यू थिंग और न्यू जॉब. एंड अबव ऑल कि मैं ऐसी टॉक्सिक फैमिली में ट्रैप्ड हूँ, या फिर ऐसे लोगों के साथ बंधी हुई हूँ जहाँ पे मुझे उनके आगे पीछे घूमते रहना पड़ता है. और अगर ऐसे हालातों में मैं
किसी से अच्छे से बिहेव करती हूँ तो मेरे जीवन में भी शांति बनी रहती है। अगर आपकी ये सोच है अभी भी आफ्टर द अवेकनिंग प्रोसेस, देन यू आर डूइंग एक्सट्रीमली रॉन्ग टू योरसेल्फ। अगर आप अभी तक अपने आप को ये समझा रहे हैं कि मैं अपनी सोसाइटी की, अपनी समाज की, अपने घर के लोगों की मर्यादा को निभा रही हूँ, तो ये आप अपने साथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपका एक बहुत ही डीप शैडो साइड है, जहाँ पे अगर आप अपने लिए कुछ स्टेप लेते हैं या अपने लिए आप खड़े होते हैं तो आपको गिल्टी फील होता है, आपको महसूस होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये एक फेमिनिन का बहुत ही रिप्रेस्ड शैडो साइड होता है, जहाँ पे वो अपनी फ्रीडम को, अपने पावर को क्लेम करने से घबराती है। बट यू नीड टू क्लेम योर पावर, you need to claim your freedom. This is not going to be easy, definitely, but here comes the role of your divine feminine power, your inner strength. हो सकता है अभी आप जहाँ हो आपको एक झील की तरह महसूस होता हो, बट आपको अपनी पावर्स को क्लेम करना ज़रूरी है। आपके खुद के अंदर में ऐसी बहुत सारी सोशल कंडीशनिंग्स हैं जिसको आपको ही ब्रेक करना है। यहाँ आपको ऐसा भी फील हो सकता है, किसी तरह की फियर बेस्ड एनर्जी राइजन अप हो सकती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे फादर को कैसा फील होगा, मेरी मदर क्या सोचेंगे, अगर आप मैरिज में हैं तो मेरे हस्बैंड कैसा फील करेंगे या उन्हें कैसा लगेगा। बट यू हैव टू लेट इट ऑल गो, बिकॉज अगर आप सबके बारे में सोचेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आप खुद को डिनाई करते हैं, खुद के बारे में सोचना, डिसीजन लेना, अपने लिए स्टैंड करना भूल जाते हैं। सो अगर ज़रूरी हो तो आप अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट जोन में भी रखें, बिकॉज एक्चुअली आइसोलेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो इनसाइड ऑफ योरसेल्फ। ये सॉलिट्यूड, ये अकेलापन आपको अपने आप से बात करने का मौका देगा, अपने इनर सेल्फ से जुड़ने का मौका मिलेगा। अपने इनर सेल्फ को मौका दीजिए आपसे बात करने का, उसे स्पेस दीजिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। गिव योरसेल्फ द स्पेस टू एक्सप्रेस योर पेन। अपने दर्द को फील करना, अपने दर्द को जानना। सो बेसिकली जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपने इनर सेल्फ से बात करते हैं, तो हमारे अपने ऐसे बहुत सारे हिडन ट्रुथ हैं जिन्हें हमने कभी ना जानने समझने की कोशिश की, ना कभी खुद को समय दिया। और यही वह जगह है जहाँ हम अपने डीप वुंड्स, पेन, सफरिंग्स को कैरी करते हैं। जब हम इस जगह को एक्नॉलेज करते हैं, इन पेन सफरिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं, तो एक मौका देते हैं हम अपने आप को और उस डिवाइन लाइट को यहाँ एंटर करके उसको हील करने का। सो फ्रेंड्स, अपनी ट्रू वर्थ को पहचानिए। आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है एक एब्सोल्यूट फ्रीडम की, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की और अपने आप में गहरा भीतर में उतर जाने की। अपने आप को भरपूर समय दीजिए और अपने उन गहरे जख्मों को, अपने उन अनहील्ड वुंड्स को जानिए, देखिए, उसके दर्द का एहसास कीजिए और उन्हें कम्प्लीटली हील करिए। अपने आप को हील करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव में इन्वॉल्व होना, हर एक मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहे। अलाउ योरसेल्फ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस योर इमोशंस फुली। ये जो अवेकनिंग का फेज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके अंदर में ट्रिगर करते हैं। हो सकता है वो आपके आसपास फिजिकली प्रेजेंट ना भी हों, लेकिन आपके पास पूरी तरह से एक्सेस है अपने इनर मैस्कुलिन एनर्जी को फील करने का। अपनी इनर मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करिए, उस पावर को क्लेम करिए। एंड यस, हर एक मोमेंट में जीना सीखिए। हर मोमेंट में जीने का मतलब है आप एक अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं, जहां आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका माइंड, आपका मन आपको क्या बातें बता रहा है। सो आप उसे अवेयरनेस के साथ समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको कोई फियर बेस्ड एनर्जी, कहीं सप्रेशन, किसी तरह का कोई कंट्रोलिंग एनर्जी आपको ऑपरेट करती हो, तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है और अपनी इन डरों से, इन कंट्रोलिंग या जजमेंटल एनर्जी से ऊपर उठने की ज़रूरत है। अपने खुद के उन रिजिड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलिए। ये बिलीव्स हो सकता है आप पास्ट लाइफ से कैरी करते आ रहे हो, या इस लाइफ टाइम में आपने कुछ हर्ट्स रिसीव किए, या आपने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिसके ऊपर बेस्ड आपने अपने लिए कुछ बिलीव्स बना लिए हैं। अपने प्रति या औरों के प्रति किसी भी तरह का रिजिड बिहेवियर, किसी भी तरह की जजमेंटल एनर्जी को आप लेट गो करिए। जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट को, शैडो साइड को हील करते जाएंगे, आप अंदर
में अपने एक रोशनी को महसूस करेंगे और ये वही रोशनी है जो आपको आपकी कंप्लीट फ्रीडम की तरफ लेकर के जा रही है। सो अलाउ करिए अपने आप को, ये जो ट्रिगर आपके मैस्कुलिन आपको देकर गए हैं, ये अवेकनिंग का, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो गिफ्ट उन्होंने आपको दिया है, इसे पूरी तरह से खुले मन से रिसीव करिए। योर मैस्कुलिन इज़ ऑलवेज देयर विद इन यू, वो हमेशा आपके साथ हैं इस जर्नी के एक एक पल में। ज़रूरत है आपको पूरे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ अपने इनर वर्क को करने की, जहाँ पे आप एक ऐसी स्टेट में ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आप नेचुरली अपने एक्चुअल डिवाइन फेमिनिन पावर्स को एक्टिवेट करके, क्लेम करके उस फ्रीक्वेंसी में आएंगे जहाँ पे आपका यूनियन एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप अपनी जर्नी को पूरी तरह से क्लेम करेंगे, अपने मैस्कुलिन को क्लेम करेंगे, अपने प्रति बनाए हुए या अपने ट्विन फ्लेम के प्रति बनाए हुए किसी तरह के जजमेंट को रिलीज़ करके, और ये समझ पाएंगे कि जब तक आप पूरी तरह से अपने पावर्स को क्लेम नहीं करते, अपनी इस जर्नी को क्लेम नहीं करते, आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। आप जिस पिंजरे में बंद हैं तो सदा के लिए उसी पिंजरे में बंद रह जाएंगे। आपके मैस्कुलिन आकर के और उस पिंजरे का दरवाज़ा आपके लिए खोल के तो गए हैं, लेकिन ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप उस पिंजरे से बाहर निकलते हैं या सारी उम्र उसी पिंजरे में गुजार देते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको कन्वे कर पाई हूँ वो सब कुछ जो मैं दिल से कहना चाहती थी। एंड इस अगर वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिविटी, कुछ स्ट्रेंथ मिली है अपनी जर्नी के रिगार्डिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।